नमस्ते। आज मैं किसानों की उस समस्याओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जो शायद यह देश 70 साल से या उससे पहले जब आजाद हुआ और आज तक उनके आंसुओं का न कोई मूल्य रहा और उनके आंसू अब सूख चुके हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की दो पंक्ति है, हे ग्राम देवता नमस्कार, तूने सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से किया प्यार। किसान वह होता है कि जो जड़ से चेतन की उत्पत्ति कर देता है। बीज में एक संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसको फसलों के रूप में तैयार कर सबका भरण पोषण करता है। आज मैं यहाँ कृषक हैं उन लोगों का परिचय कराता हूं। श्री अवधेश पांडे जी, मेरे पिता श्री नरेंद्र पांडे जी, सामाजिक कार्यकर्ता चिल्लूपार विधानसभा से अमित वशिष्ठ त्रिपाठी जी, राम जी यादव जी और लाल बिहारी यादव जी। और इन लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि जो समस्याएं किसानों की हैं उस पे ये अपनी राय को रखें। श्री अवधेश पांडे जी से जानना चाहूंगा कि वह कौन सी परेशानी है जिससे किसान आज भी परेशान है। किसानी में आनुपातिक दृष्टिकोण से जितनी लागत हम लोग लगाते हैं उपज पैदा होती है, लेकिन बाजार मूल्य में अनियंत्रित होने के कारण जो है हमको लागत भी नहीं निकल पाती है और किसान हमेशा घाटे के में रहता है। घाटे में ही पैदा होता है, घाटे में जीता, घाटे में मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो मूल्य को बताया जाए तो वह अपने कृषि क्षेत्र में भी सुधार करे और क्या कैसे कृषि करना है, खेती बोना है, उसको वो निर्धारित कर सकता है। अभी मैं श्री रामजी यादव जी से जानना चाहूंगा कि और क्या परेशानी है। परेशानी तो इतनी है कि इतनी टाइम जो सरकारी रेट है कोई न पूछने वाला है न कोई जांचने वाला है, सब मनमानी चल रहा है कि जो सरकारी रेट पर जो गेहूं जाता है अगर उस रेट से कोई भी खरीदे तो इसके लिए हम जो सहमत है। लेकिन जो कर्ज माफी के बारे में आपकी क्या राय है? कर्ज माफी तो देखिए, जैसे क्या है, बड़े बड़े लोग कर्जा लेते हैं, छोटा किसान तो डर के मारे जाता नहीं है। अगर ले भी लिया थोड़ा बहुत तो जुटा मुटा करके जो जमा करता है। और इस विषय में जैसे श्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत अच्छा किया कि हर परिवार में जिसके नाम से खेत है उसके नाम से 2-2 हज़ार रुपया यानी साल में 6,000 रुपया फिक्स कर दिया। इससे मुझे लगता है कि जो लागत है उसमें थोड़े किसान को राहत मिल रही है। अभी मैं चर्चा में आमंत्रित कर रहा हूं चिल्लूपार विधानसभा से समाज सेवी अमित वशिष्ठ त्रिपाठी को। वो कुछ सरकार की नीतियों के बारे में बताएं कि आज के परिदृश्य में जो भी राजनीति किसानों पे की जा रही है वो अनुचित है। और मैं किसानों की सरकार व समाज सरकारी तंत्रों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 70 वर्षों से जो हुआ है उसका पुनरावृत्ति न हो। उसका पुनरावृत्ति होने का मतलब ये है कि हमारे किसान भाई वहीं रह जाएंगे और इस पे जो है राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी रोटी सेकते हुए अपने अपने दल को मजबूत कर रही हैं। जो किसानों की हालत है आप देख सकते हैं, जैसे कि आवारा पशुओं का जो है इस समय तांडव मचा हुआ है खेतों खलिहानों में। किसान भाई जो है अपने घर पे सो नहीं पा रहे हैं, वो दिन भर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, रात भर रखवारी कर रहे हैं। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप इन आवारा पशुओं का एक समुचित व्यवस्था करिए। कारी जंगल है, बड़े बड़े जंगल है, कुसमी जंगल है, मिर्जापुर में जंगल है, तमाम प्रदेश में जंगल है। उन जंगलों में इनको ले जाके स्थापित किया जाए। समय में लागत जो है लगभग आधे आध की है। यदि 50 रुपये मैं लागत डाल रहा हूं तो 50 रुपये की आय हो रही है। उसमें हमारा श्रम निकाल दिया जाए तो लागत और आय बराबर हो जा रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि जैसे जो लागत तय की जाती है, सरकार जो एक मूल्य निर्धारित करता है, चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे जो भी फसल हो, उसका एक
उन व्यापारियों के ऊपर सख्त कानून बनाए कि उस एमएसपी से किसी भी महीने, किसी भी हफ्ते, किसी भी डेट में यदि वो परचेजिंग या खरीदारी करते हैं तो उसी रेट पे करेंगे, नहीं तो उनको सीधे जेल भेजा जाए। एक शिकायत उनको जेल भेजा जाए। हर महीने निश्चित कर दे कि फला डेट से फला डेट के बीच में जो है ये खरीदारी की जाएगी, सरकारी तंत्र खरीदेगा इसको। जो किसान सम्मान निधि जो आपने दिया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि जो ने 6,000 रुपए को बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिया। चाहे वो किसान छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे 1 विषय का हो, चाहे 1 एकड़ का हो। आज हमारे प्रधानमंत्री ने सभी किसानों को समानता मिलाने के लिए सबको 10,000 रुपए निर्धारित कर दिया। अभी इसके पहले 6,000 मिलता था, अब साल का 10,000 मिलेगा किसान भाइयों को। इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मनोज शुक्ला का एक गीत है, तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, बस इतनी सी है आरजू, तेरे नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी है आरजू। किसान की कोई बड़ी आरजू, कोई बहुत डिमांड नहीं है, उसकी खेती उसकी जिंदगी है। और जब उसकी जिंदगी इस क्लाइमेट पे निर्धारित होती है, जो आपदाएं होती हैं, उससे तो उसका नुकसान ही होता है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे अधिकारीगण हैं डिपार्टमेंट के, वो भी उदासीन हो जाते हैं। गांव में वे कितने आते हैं, कब आते हैं, कितनी ट्रेनिंग देते हैं, हमें लगता है कि इस गांव में किसी को पता भी नहीं होगा। अगली समस्या है, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा अपने पिताश्री से। अधिकारी गण तो बिल्कुल गांव में दिखाई नहीं देते हैं, और जो भी समस्या है वो सब केवल कागज में पूर्ति होती है। कागज को पूरा करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। देश की समस्या बहुत, किसानों की समस्या बड़ी जटिल है, इसके नाते देश की भी समस्या जटिल होगी एक दिन। जो वेदना है वह क्रमशः निकल रही है, क्योंकि अब आंसू सूख गए हैं। और जो किसान फसलें उत्पादन करता है, उस किसानों से भी पूछा जाए कि कहीं फसलें खरीदता तो नहीं अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, जो उनकी खेती में होती। कहते हैं कि यह इस क्षेत्र की भूमि उर्वरा है, लेकिन कहीं बंजर भूमि की तरह न हो जाए, क्योंकि आज किसान कुछ फसलों को खरीद रहा है जिसमें दलहन है, तिलहन है, क्योंकि बच नहीं पा रहा है। हमारा पशुओं के नाते हमारा दलहनी और तिलहनी फसल दोनों नहीं हो पा रही है। जब भी हम लोग बोते हैं तो आकर के चढ़ जाते हैं, पूरी भर्तियों डर जाती है और नुकसान होता है, हमको कुछ मिलता नहीं। कहने का मतलब अब दाल भी, एक किसान जो कभी दाल का उत्पादन करके समाज को देता था, आज उसकी हालत ये है, एक तो पॉकेट में पैसे नहीं, दूसरे जो आपदाओं से उसका नुकसान होता है, तीसरे खेतों में भी उत्पादन नहीं होगा, तो जाए कहां। मैं साहेब, सरकार, अधिकारी और जो पिछली भी सरकारें हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, मैं अपने उस नेता लोगों से भी जानना चाहूंगा जो बॉर्डर पे तो बैठे हैं, लेकिन क्या उन्हें असली किसानों की समस्या पता है। अब मैं फिर अमित वशिष्ठ त्रिपाठी की तरफ रुक करूंगा, वे भी कुछ इस पे प्रकाश डालें। दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। जहाँ सबके सुख की कामना होती है, सबके निरोग की कामना होती है, सबके जो है संपन्नता की कामना करते हैं, वहाँ पे जिस तरह से जो है हमारे मनुष्यों ने अपनी हड्डियां गला के, अपनी हड्डियों की आहुति दे के हमें एक सांस्कृतिक देश दिया, उसी प्रकार इस सांस्कृतिक देश पे हमारे किसान भाई अपनी हड्डियां गला के, जिस तरह से बीज जो है अपने अस्तित्व का जो है दमन करके नए वृक्ष का रोपण करता है, नए फसल का रोपण करता है, उसी प्रकार किसान भाई हमारे अपना अस्तित्व का जो है दमन करते हुए हमें रोटी देते हैं, हमारे लिए फसल उगाते हैं, हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जो हम खा के, चाहे वो सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, या देश के गवर्नर हो, चाहे देश के कोई भी हो, सब लोग जो है इसी किसान के पैदा की हुई रोटी को खाते हैं। मैं टिकैत जी को कड़ा संदेश देना चाहता हूं किसान भाइयों की तरफ से कि टिकैत जी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है किसानों को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, बहुत ओछी राजनीति कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री इतना संवेदनशील है हम भारतीयों के लिए कि वो नित्य नए योजनाएं हम लोग को दे रहे हैं। तो हूँ किसान भाइयों से इतना बस कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासा है तो समंदर चल कर भी आएगा।
थक कर ना बैठे, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो टिकैत साहब, आप अपनी राजनीति तो दिल्ली में करिए और आप वहां बैठ के घंटों, महीनों, वर्षों जो करना है कर लीजिए। आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए जो दर्द है, जो छलक रहा है, एक गीत है संतोष आनंद की, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। किसानों की जो जिंदगी और कहानी है उसको इस जमीन से जुड़ी हुई है, उसकी जमीन ही उसकी माता है, और माँ से जब बच्चे को अलग किया जाता है तो उसको कष्ट कितना होता है। साहेब, सरकार, अधिकारी, आप लोगों से निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान दें। हिंदुस्तान में 3 प्रकार के किसान हैं, उच्च, मध्य और निम्न श्रेणी के। हमको टिकैत जी को यह बताना चाहिए, वो बड़े किसान हैं, कि निम्न किसान और मध्यम वर्ग के किसानों को इस जो कानून नया पास हुआ है इससे क्या उनको घाटा है, बताना चाहिए कि इन किसानों को क्या घाटा है। उनके कहने का मतलब है कि शायद एक फिल्म में एक डायलॉग है, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। ये हमारे नेता चाहे जात के नाम पे हैं, चाहे वर्ग के नाम पे हैं, चाहे गरीबों के राजनीति के उस मंजर के नाम पे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमें ख्वाब तो दिखाते हैं लेकिन गंगा नहीं तो नाले में कूदाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। अगले एपिसोड में किसी नई जगह, किसी नई समस्या के बारे में चर्चा होगी। धन्यवाद।